Assalamu alaikum viewers, please like, share and subscribe this channel. Links of PDF files used in this video are given in description. This is the part 4 of valence bond theory or hybridization theory for coordination complexes, and in this particular video we will focus on the geometry or shape of the coordination number 8 complexes. Coordination number 8 is very much different from all other examples that we have done so far. तो अगर हम इसमें देखें कि कोऑर्डिनेशन नंबर 8 में एक्चुअली 3 टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रीज जो हैं वो बनती हैं। नंबर 1 पर जो ज्योमेट्री है उसको हम कहते हैं स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। दिस ज्योमेट्री हैज़ बीन शोन हेयर। नंबर 2 पर जो ज्योमेट्री इसमें है वो है डोडेकाहेड्रॉन, एंड थर्ड जो है वो है हेक्सागोनल बाइपिरामिडल। सो कोऑर्डिनेशन नंबर 1 है विच इज़ 8 बट इट इज़ शोइंग 3 टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रीज। तो अगर हम इसमें देखें, ये एग्जाम्पल है टेंटलम और इसमें ऑक्टा फ्लोराइड के साथ ये कॉम्प्लेक्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल डू चार्ज सेपरेशन स्टेप। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पर -3 है, 8 फ्लोराइड अटैच हैं तो उन पर -8 है, तो टेंटलम पर +5 होगा, तो बाहर जो -3 चार्ज है वो बैलेंस होगा। ये टेंटलम की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है विच इज़ 6s2 5d3। इसको जब हम ऑर्बिटल की फॉर्म में लिखेंगे तो इट विल बी रिटन लाइक दिस 5d3 6s2 and 6p0। दिस इज़ इट्स वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर हम देखें कि टेंटलम जो है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो हम ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसको लेके आएंगे। सो ऑल द 5 इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिमूव्ड एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू टेंटलम +5। अब देखें, हमने 8 फ्लोराइड जो है वो अटैच करने हैं, और इस केस में भी जो हम ऑर्बिटल्स यूज़ करेंगे फॉर हाइब्रिडाइजेशन वो इस साइड से जो है वो हम अटैच करेंगे। सो दीज ऑर्बिटल्स दे आर कंबाइंड टुगेदर और ये हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन की जो टाइप होगी वो है D4sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि 8 जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं D के 4 हैं, 1 टाइम S एंड 3 टाइम P है, दे आर कंबाइनिंग टुगेदर एंड आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन दे आर प्रोड्यूसिंग 8 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड ऑल आर एम्प्टी। एंड फ्लोराइड जो है जिसमें जो अपना इसका लोन पेयर जिस ऑर्बिटल में पड़ा है वो D4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करके यहाँ पर 8 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बनाएगा। एंड 8 ये जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हैं दे ऑल आर ऑफ सिग्मा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के, इनमें सिग्मा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बनेगा। नाउ व्हाट इज इट्स ज्योमेट्री? इट्स ज्योमेट्री इज स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। वो हमने यहाँ पर जो है वो शो की है। एंटी प्रिज्मेटिक हम इसमें इसलिए कहते हैं कि अगर आप देखें कि ये जो 4 फ्लोराइड हैं दे आर इन वन प्लेन, और ये जो नीचे जो 4 फ्लोराइड हैं दे आर इन अदर प्लेन, बट द बिलो प्लेन इज ट्विस्टेड एज कम्पेयर टू द अबव प्लेन। सो इसलिए इस ज्योमेट्री को हम स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक कहते हैं। ना अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 8 जो है वो 3 टाइप ऑफ ज्योमेट्री शो कर रहा है, तो ये स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री क्यों शो करता है? सो देखें, जब हाइब्रिडाइजेशन हमने की है तो वी शैल सी के जब DZ स्क्वायर जो है दैट रिमेन अनहाइब्रिडाइज्ड, जब वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता तो तब जो है स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री बनती है। या हम इसको एक और स्टेटमेंट में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हेन dx स्क्वायर y स्क्वायर dxy dyz and dxc are used in hybridization while dz square remain as it is and is not involved in hybridization, then geometry will be square antiprismatic। तो हम दो तरह से कह सकते हैं कि या तो dz स्क्वायर जो है वो जब यूज़ नहीं होगा तो स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक ज्योमेट्री होगी, या हम कहेंगे कि जब dx स्क्वायर y स्क्वायर dxy dyz एंड dxc जब ये ऑर्बिटल जो हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं तो ज्योमेट्री जो है वो स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक जो है वो होती है। सो दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल जिसमें हमने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्टेप किया है जो कि पहली जो थ्योरीज में नहीं किया था। नाउ वी आर कंसिडरिंग कि what orbitals are used in hybridization and what orbitals are not used in hybridization, and the geometry or the shape of the complex then depends upon the which type of hybridization। देखें, यहाँ पर जो ये ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पर ये अपना इन्फ्लुएंस जो है वो दे रहे हैं। सो अगेन ये भी इस थ्योरी का डिसएडवांटेज है कि इस थ्योरी ने जो है वो हमें
सुपरफिशियल एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है ऑक्टासाइनोमोलिबिडेट। दिस इज़ इट्स एग्जांपल। तो अगेन फर्स्ट स्टेप विल बी दी चार्ज सेपरेशन स्टेप। तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पर -4 है, तो 8 साइनाइड अटैच हैं, तो 8 साइनाइड पर -8 होगा। तो मोलिबिडेनम पर +4 चार्ज जब होगा तो बाहर जो -4 है वो बैलेंस होगा। सो दिस इज़ द वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोलिबिडेनम विच इज़ 5s1 and 4d5। इसी कॉन्फ़िगरेशन को जब हम ऑर्बिटल की फॉर्म में लिखेंगे तो वी विल राइट लाइक दिस। तो इसमें अगर आप देखें कि 4d में इसके जो हैं वो 5 इलेक्ट्रॉन है, 5s1 में 1 इलेक्ट्रॉन है एंड 5p इज़ एम्प्टी। अब अगर आप देखें कि मोलिबिडेनम जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब ये जाएगा तो हम यहाँ इसके जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे। सो दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड मोलिबिडेनम इज़ नाउ इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पर अगर आप देखें कि हमने कॉम्प्लेक्स में 8 जो साइनाइड हैं वो अपने अटैच करने हैं, तो यहाँ पर हमें 8 ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी चाहिए। बट सिमिलरली यहाँ पर अगेन के साइनाइड इज़ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो उससे होगा क्या कि एक रीअरेंजमेंट का स्टेप जो है वो एक्स्ट्रा इन्वॉल्व होगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो पीछे बैक जो है वो मूव करेगा और पेयर अप होगा। नाउ अगेन इसमें भी D4sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो होगी एज यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, तो 8 हमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं दे विल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म 8 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स D4sp3 ऑल आर एम्प्टी ऑर्बिटल्स। और साइनाइड का वो जो लोन पेयर है वो जिस ऑर्बिटल में पड़ा है दैट लोन पेयर विल बी ओवरलैपिंग विद दिस D4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स टू फॉर्म 8 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स। और ये जितने भी बॉन्ड हैं दे आर ऑफ सिग्मा नेचर, दे आर ऑल सिग्मा एंड साइनाइड्स आर अटैच्ड थ्रू दी सिग्मा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स। नाउ इस ज्योमेट्री इस कॉम्प्लेक्स की जो ज्योमेट्री है दैट इज़ कॉल्ड एज डोडेकाहेड्रॉन, इसकी ज्योमेट्री है। अगेन द क्वेश्चन इज़ कि वाई ये डोडेकाहेड्रॉन ज्योमेट्री जो है वो क्यों आई है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस अनयूज्ड ऑर्बिटल विच इज़ dx2 y²। तो देखें जब dx2 y² जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन dz², dxy, dyz एंड dxc जब ये ऑर्बिटल्स यूज्ड होंगे हाइब्रिडाइजेशन में और dx² y² जो है दैट विल बी रिमेन एज इट इज़ एंड नॉट यूज इन हाइब्रिडाइजेशन, देन ज्योमेट्री विल बी डोडेकाहेड्रॉन। अगेन अगर आप इस कॉम्प्लेक्स में देखें कि दिस इज़ अ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड इट इज़ डायमैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि यहाँ पर हमने इनर d ऑर्बिटल यूज़ किया है। और पहले तो मोलिबिडेनम के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इफेक्ट ऑफ साइनाइड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर अप हो गए हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच अब इस कॉम्प्लेक्स में कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड नहीं रहा। सो दैट इज़ वाई दिस कॉम्प्लेक्स इज़ डायमैग्नेटिक इन नेचर। अब अगर हम ज्योमेट्री की बात करें, दिस ज्योमेट्री इज़ वेरी मच कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ये जो 5 साइनाइड हैं दे आर मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ ए पेंटागन स्ट्रक्चर। तो ये एक पेंटागन जो है वो बना रहे हैं जिसमें ये 5 साइनाइड जो है वो कंज्यूम हो रहे हैं। उसके बाद ये जो 3 साइनाइड हैं विच आर कमिंग, तो ये आउट ऑफ द प्लेन आ रहे हैं। एक जो है वो लेफ़्ट साइड से आ रहा है, एक राइट साइड से आ रहा है और एक जो है वो बैकवर्ड साइड से आ रहा है। So these all are making the dodecahedron structure or geometry of this complex. So this was the second example of coordination number 8 complex. Next जो example है वो है octa fluoro protactinate है, ये protactinium है and this element is actually the F block element। तो इसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल डू अगेन हेयर चार्ज सेपरेशन स्टेप। तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पर -3 चार्ज है और 8 फ्लोराइड हैं तो उन पर -8 होगा। तो प्रोटैक्टिनियम पर +5 होगा, तो बाहर जो चार्ज है -3 वो बैलेंस होगा। नेक्स्ट दिस इज़ दी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटैक्टिनियम। तो ये F ब्लॉक का एलिमेंट है, तो 7s2 एंड 5s3 इज़ द वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन।
तो इसकी थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी डिफरेंट है, ज़ाहिर है ये डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, एफ ब्लॉक है। लेकिन जैसे कि हमने फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखा था कि इफ़ वी कैन हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द एटॉमिक नंबर, तो हम किसी की भी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं बट ईजीली। तो उस डायग्राम से हम जो है वो इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें कि इसी कॉन्फ़िगरेशन को जब हम ऑर्बिटल्स की फॉर्म में लिखेंगे, सो नाउ 5f इज़ द मोस्ट इनर ऑर्बिटल, तो पहले हम वो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आएगा 6d के बाद यहाँ पर आएगा 7s एंड 7s के बाद यहाँ पर आएगा 7p ऑर्बिटल। तो देखें हमने जब भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में शेल्स के अकॉर्डिंग ये डायग्राम बनानी होती है, तो जो इनर मोस्ट शेल होगा उसको हम पहले लिखेंगे और जो आउटर मोस्ट होगा उसको हम सबसे बाहर लिखेंगे। सो दिस इज़ द रीज़न हमने यहाँ पर 5f जो है वो इनर मोस्ट है पहले लिखा है, उसके बाद 6d आएगा, देन 7s आएगा एंड देन 7p आएगा। अगेन इस एग्जांपल में भी अगर आप देखें कि प्रोटैक्टेनियम जो है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो हम 5 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू +5। तो 2 जो हैं ये 7s के इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए एंड 3 जो हैं ये 5f ऑर्बिटल्स में जो 5f में मौजूद हैं इलेक्ट्रॉन्स वो रिमूव हुए। अगेन ये भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, तो 8 एटॉमिक ऑर्बिटल्स दे विल बी कंबाइंड टुगेदर एंड दे विल हाइब्रिडाइज टू फॉर्म 8 न्यू hybrid orbitals d4sp3 all are empty एंड फ्लोराइड में जो लोन पेयर है वो जिस भी ऑर्बिटल में पड़ा है वो इन d4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करेगा और यहाँ पर 8 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बनेंगे और सबकी जो नेचर है वो सिग्मा है। नाउ ये जो d4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो इस ज्योमेट्री में अरेंज होते हैं इन अ डिफरेंट ज्योमेट्री विच इज़ कॉल्ड एज स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। अगर इस ज्योमेट्री में देखें कि ये जो 6 फ्लोराइड हैं ये एक प्लेन में पड़े हैं एंड दे आर मेकिंग अ हेक्सागोन, तो ये एक जो है वो बेसिकली हेक्सागोन जो है वो बनाते हैं। और उसके बाद ये जो फ्लोराइड है ऊपर और नीचे से जो एक्सियल बॉन्ड के ज़रिए आकर अटैच हो रहे हैं, दे आर मेकिंग इट्स बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। सो दैट इज़ वाई द ज्योमेट्री ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज़ हेक्सागोनल बाइपिरामिडल। अगेन ये भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, तो हमने इनर डी ऑर्बिटल जो है वो यूज़ किया है। सेकंड कोई भी इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो दैट इज़ वाई डायमैग्नेटिक इन नेचर। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि वाई इस कॉम्प्लेक्स ने ये ज्योमेट्री जो है वो DXY क्यों शो, मतलब इसमें ये हेक्सागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री क्यों शो हुई है। द रीज़न इज़ कि इसमें DXY ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हुआ, या इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि वाई दिस हैज़ बिकम हेक्सागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री कि व्हेन DXY, DZ² DYZ and DXZ is used in hybridization, whereas DXY remains as it is and is not used or involved in hybridization, then geometry will be hexagonal bipyramidal. नाउ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है वो कौन सी ज्योमेट्री बनाएगा। तो यस, दैट इन्फॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड कि इस ज्योमेट्री में कौन कौन से ऑर्बिटल जो हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे और कौन से ऑर्बिटल जो हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो इन दोनों में से आपको कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो एग्ज़ाम में प्रोवाइडेड होगी। जैसा कि इस एग्जांपल में ये बताया जाएगा साथ कि DXY जो है दैट विल बी नॉट यूज इन हाइब्रिडाइजेशन, तो तब आप इसकी ज्योमेट्री बनाएं तो फिर हमें जो है वो पता लगेगा कि यस दिस कॉम्प्लेक्स हैज़ बीन शोन, तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो होगी हेक्सागोनल बाइपिरामिडल। सो दिस वाज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर 8 कॉम्प्लेक्सेस। एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप आपको इस सारे लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, बट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।